अंकल मास्क लगा रहे हैं तू? हाँ दे दो। जैनम रंगन मिठाई की दुकान है, वहाँ से प्रसाद जैनम। अच्छा वो सभी जय श्री मान। में जो भिक्षा का एक मामला जो है वो क्या है? भिक्षा किस प्रकार से बाबा को चढ़ाई जाती है भिक्षा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान महाकालेश्वर जो हैं वो जो ईश्वर भी हैं और एक तरह से भिक्षा मांगने वाले प्रभु भी हैं। उन सभी देवताओं के पास अलग अलग प्रकार का वाद्य होता है, शस्त्र होता है, सब होता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के हाथ में एक खप्पर होता है और खप्पर जब होता है तो उस खप्पर में भिक्षा मांगी जाती है। तो ऐसा ही मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जब निकलते हैं नगर में तो वो भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। उसी दृष्टिकोण को देखते हुए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो भस्मा आरती होती है और जो ये आरती महाकालेश्वर के जो परंपरागत पुजारी हैं, दो पाती में पुजारी आते हैं, जनोई पाती और खुट पाती से उनकी बारी बारी से पूजा आरती भगवान की भस्म आरती रहती है। और उन्हीं के पूर्वज, हमारे ही पूर्वज जो भगवान की जो एक भिक्षावृत्ति की जो पद्धति है, इस पद्धति को
करीब करीब 200-250 वर्ष पूर्व से यहाँ निर्वाह कर रहे हैं महाकाल भगवान की सेवा में। अवंतिका नगरी जो है सेवकों की नगरी है, और इन सेवकों की नगरी में जो सेवा करते हैं और जो महाकाल के भक्त हैं, जो जिस प्रकार की यहाँ सेवा देना चाहता था, उनके आग्रह पे हमारे पूर्वजों ने एक भिक्षा पात्र लेकर एक व्यक्ति मंदिर से जाता था और शहर में जाकर जो जिस प्रकार का भक्त है, जैसे किसी की मिठाई की दुकान है और वो मिठाई देना चाहता है, तो उसकी तरफ से मिठाई के 2 पेड़े 4 पेड़े, लड्डू की प्रसाद, नुक्ती की प्रसाद या जो भी प्रसाद उसकी दुकान में बनती थी, शुद्धता से वो अलग रख देता था और वो उस भिक्षा पात्र में धर देता। फल की दुकान पे जाते थे तो फल वाले अपने फल भगवान महाकाल के लिए 2 फल 1 फल 4 फल रखते हैं। पान की दुकान वाला व्यक्ति है तो वो पान का बीड़ा भगवान के लिए रख देता है, और दूध वाला है तो दूध है, दही है, शहद, ऐसी पूरी भिक्षा जो भगवान की पूजा में उपयोग में आती है, वो भिक्षा हमको पुजारी के माध्यम से भक्तों की प्रेरणा देने के बाद वो जो चालू की गई थी वो आज तक चल रही है। 200-250 वर्ष इस प्रथा को हो चुका है, और आज भी उसका निर्वहन हमारे पुजारी और वो हमारे जो भक्त सेवक की जो पुजारी का वो करते आया है। और बाज़ार में वो शाम को 5 बजे करीब वो निकलता है मंदिर से। एक कंडिया टाइप वो पीतल का पात्र होता है, उसमें एक पात्र छोटा होता है जिसके अंदर भस्म भगवान की रखी हुई होती है। वो जिस दुकान से हमें ये सेवा मिलती है वहाँ जाके वो खड़ा होता है, तुरंत जो भी दुकानदार भक्त होता है वो तुरंत अपनी सेवा उसमें रखता है, भस्म भगवान की वो लगाता है। ये एक हमारी भस्म आरती की एक प्रथा है। इसके साथ साथ जैसे जैसे भगवान के महाकाल की महिमा का मंडल बढ़ा, महिमा मंडित हुए, और जैसे जैसे यहाँ भक्तों का आवागमन बढ़ा, वैसे वैसे भगवान की भस्म आरती की सेवा में भी वृद्धि हुई। पहले जो सामान बाज़ार से मिलता था वो और कुछ पुजारी वर्ग मिला के उसकी सेवा कर देते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि भक्तों की सेवा इतनी आती है कि कई मर्तबा भक्तों को हमको मना करना पड़ता है कि सेवा कम लाए। तो इस प्रकार से सेवा का प्रादुर्भाव बढ़ा है और सेवा भी बढ़ी है। भगवान के जितने श्रृंगार, पूजन, हार, फूल, बेलपत्र जो भी है वो सब भक्त के द्वारा और पुजारी के माध्यम से ही एकत्रित होता है। ये यहाँ की एक परंपरा है। आरती में लगाया जाता है केवल जो पात्र जो है, जो भगवान की जो पात्र जो बाज़ार में भिक्षा के लिए जाता है, वो मात्र सिर्फ भस्म आरती के लिए ही जाता है। इसके अलावा किसी और आरती पूजा के लिए नहीं जाता है। और इसमें जो सेवा आती है वो सेवा जो सामग्री भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर से स्नान हो जाता है, बेलपत्र, पुष्प, हार पुष्प भगवान को चढ़ा के श्रृंगारित कर दिया जाते हैं, वस्त्रादि भगवान पे ओढ़ने की व्यवस्था कर दिया। लेकिन जो प्रसाद के रूप में होता है वो पुजारी जो आरती करता है उसका अपना उस पर अधिकार होता है, वो लेता है। और इसके बाद यदि जो भक्त उनसे आके वो प्रसाद मांगते हैं तो वो पुजारी उनको प्रसाद देता है। वो उसका अधिकार क्षेत्र होता है कि मैं इसको प्रसाद मांगने पर देगा वो, और देते हैं। ये हमारी एक व्यवस्था है। पंडित जी, बात करें तो ऐतिहासिक तौर पे और शास्त्रों के तौर पे इसका क्या महत्व है? देखिए ये क्या है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो तो दिगंबर हैं, अपना किसी प्रकार का कोई आडंबर भी नहीं रखते हैं, उनके पास कोई ऐसा धन दौलत या वस्तु नहीं है। वो तो आप जानते हो कुछ भी नहीं खाते हैं, हजारों वर्ष बैठे हैं। तो केवल ये है कि भगवान स्वयं जैसे हैं और उनके जो पुजारी हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी उन्हीं के आराधक हैं। तो उसी को लेकर एक भिक्षा की प्रथा रखी है कि हमारे भोलेनाथ जब भिक्षा लेते हैं और भिक्षा के एवज में जब उसे धन धान्य दे देते हैं तो भक्त भिक्षा दे, वो भगवान को चढ़े, और भगवान को चढ़ने के बाद हम जो पुजारी लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, वो उनसे भगवान से प्रार्थना करें कि जो ये भक्त सेवा दे रहे हैं उसको आप निहाल करें, आपकी भक्ति से भी निहाल हो और उसके धन से, धान्य से, स्वास्थ्य से वो निहाल हो। ये एक उसकी पुजारी की भावना होती है भगवान से। तो पंडित जी, जो भिक्षा मांग रहे हैं, जो व्यक्ति लेता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रहा है या अपने मंदिर की पुजारी? नहीं, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। पीढ़ी दर पुजारी की व्यवस्था तो रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो कहीं से भी भगवान प्रभु किसी को भेज देता है। पहले हमारे यहाँ एक बाल मुकुंद करके भक्त था, वो कहीं देवास से आ गया था, उसका संसार में कोई नहीं था। महाकाल आके वो कुछ दिन रुका
और हमारे पुजारी के संपर्क में आया, उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है। हमने कहा तुम महाकाल के सुपुर्द हो जाओ। तब से वो व्यक्ति और उसके पूर्व में भी ऐसे कई व्यक्ति यहाँ रहते थे हमारे साथ, उनका भरण पोषण की व्यवस्था हमारे पुजारी लोग करते थे। लेकिन मंदिर की पूरी साफ सफाई व्यवस्था, आज जिसको जहाँ से निर्माल्य जाकर जल जिस होदी में जाता है, जहाँ पाइपलाइन लगी है, वहाँ उस वक्त वो लोग हाथ से बाल्टियाँ भर भर के उन होदियों को साफ करते थे। ये सेवा वो देते थे। इसी सेवा के साथ वो ये भिक्षावृत्ति की सेवा करने बाजार में जाते थे और फिर मंदिर में उनको रखने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब पुजारी वर्ग उनको करता था। हाल ही में लॉकडाउन वगैरह भी हुआ, ऐसे में भिक्षा मांग, हाँ, इसमें थोड़ी सी बड़ी समस्या आई थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि उसके बावजूद भी हमारे को भिक्षा भी मिली है और कुछ व्यवस्थाएं पुजारियों ने अपने स्वयं की व्यवस्था से की है। वहाँ तो भस्म आरती में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, जैसी होती थी हमेशा वही लॉकडाउन में भी भस्म आरती पूरी हुई और भिक्षा भी प्राप्त हुई। भिक्षा में किस तरह की वस्तुएं मतलब श्रद्धालुओं द्वारा दान की जाती है, भिक्षा दी जाती है, जो जिसका भोग लगाया जाता है, जिसमें शाही भी और एक देखा जाए कि मामूली चीज़ भी, किस तरह की चीज़? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि जिसके दूध की दुकान है, जैसे डेयरी है, तो उसके वहाँ जाते हैं, कंडिया लेके खड़ा होता है आदमी, तो उसकी जो श्रद्धा होगी तो वो जग आधा लीटर दूध, 250 ग्राम दूध, या जो उसकी भावना हो, दही, शहद, पंचामृत, जो उसके पास उपलब्ध हो, पुड़िया बांध के वो रखता है कि 5 बजे भिक्षा लेने आएंगे, तो वो तैयार रखता है, तुरंत उसे हमारी भिक्षा पात्र में वो चीज़ रख देते हैं, वो ले। ऐसे सारे बाज़ार में से पान वाले की दुकान है तो पान का बीड़ा आ जाता है, फूल वालों की दुकान है तो माला, हार, पुष्प आ जाते हैं, फल वालों की दुकान है। पर ये सब श्रद्धालु के वहाँ जाते हैं। शहर बहुत बड़ा है, लेकिन हर आदमी भगवान का भक्त नहीं है। यदि हमारा भिक्षा लेने वाला आदमी खड़ा होता है तो उसका अपमान होता है, यदि उसको भिक्षा नहीं मिलती है तो वो भगवान भोलेनाथ का और हमारा अपमान है। इसलिए हम ऐसी किसी दुकान पे नहीं जाते हैं जहाँ इस प्रकार का कोई अपमान हो। हम उसी भक्त के यहाँ जाते हैं जो हमसे कहता है, पुजारी से ये कहता है कि मैं भिक्षा भगवान के लिए दूंगा, भस्म आरती के लिए आपका आदमी मेरी दुकान पे आना चाहिए। तभी हम फिर उसको जाके दुकान दिखाते हैं और उसका घर दिखाते हैं, जहाँ से घर से मिलती है कि इस घर से तुमको ये भिक्षा मिले, तभी हमारा व्यक्ति जाता, अन्यथा नहीं जाता है। क्या चीज़ है ये, क्या परंपरा है? ये महाकाल बाबा को सुबह भस्म आरती में भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, काजू, बादाम, भांग से श्रृंगार होके बाबा की भस्म आरती संपन्न कराई जाती है। ये सब अनादिकाल से चला आ रहा है, सिंधिया स्टेट से चला आ रहा है। कंडिया की प्रथा ऐसा है कि पुराने ज़माने से मतलब ये कंडिया लेके शहर में घूमते थे। जो भगवान महाकाल से जुड़े हुए भक्तों ने वो अपने अपने घर से सभी प्रकार के सामान, जो भी सामान जिस भक्त से बनता है, जिस दुकानदार से जो सामान बनता है, मेरी भांग की दुकान में भांग देता हूँ, पान वाले पान देते हैं, घी वाले घी देते हैं, दूध वाले दूध देते हैं। ऐसे सभी सामग्री को एकत्रित करके भगवान का भोग लगाया जाता है। ये 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारी दुकान 1934 से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब हम इस कार्य को निर्वाह कर रहे हैं। केतन माहेश्वरी। परंपराओं के अनुसार जिस तरह हमारे पूर्वज निरंतर रूप से बाबा महाकाल भस्म आरती में प्रसाद, स्वेच्छा से प्रसाद भेंट करा करते हैं, उसी तरह हम भी नित्य रोज़ प्रसाद भेंट करते हैं। और ये प्रसाद हम भेंट नहीं करते हैं, बाबा महाकाल ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम निरंतर रूप से रोज़ाना उन्हें प्रसाद भेंट कर सकें। और आज जो भी सब कुछ है ये सब बाबा महाकाल का दिया हुआ है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चलता रहे। कितने वर्षों से लगभग ये मांग? कई वर्षों से, निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, दादा परदादा के टाइम से चल रहा है। और रोज़ाना होता ही है, रोज़ाना भैया आते हैं, हम उन्हें प्रसाद भेंट करते हैं स्वेच्छा से, और रोज़ाना ये बाबा महाकाल के आशीर्वाद से होता है। क्या नाम आपका? स्पर्श जैन। भस्म आरती की होती है, मतलब भस्म आरती की सेवा, सेव, नमकीन, प्रसाद और पान वगैरह, फल वगैरह ये सब जाते हैं। मतलब जो जिसकी दुकान है यूँ भी दान करता हूँ। मतलब जो भी जिसकी दुकान है, दूध, दही, पंचामृत महाकाल के सामने, वहाँ से भी जाता है। सब दुकानों से जाता हूँ। कितने वर्ष हो गए, लगभग कितने सालों से परंपरा चली आ रही है? मेरा को तो 30-35 साल हुआ, बाकी तो बहुत पुराना वो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आप ये बताएं कि ये जो देते हैं ये सब अपनी पुजारी, उनसे ये चर्चा करना पड़ेगा। आप ये जो सब श्रद्धा से देते हैं,
हाँ पूजन पूजन सामग्री जो देते हैं सब सुविधा से देते हैं अपनी। हाँ सिद्धार्थ मावा बाजार है पीछे है ना, मावे वाला मावा देता, मिठाई की दुकान है सब। तो चाय की दुकान तो पहले उधर थी, ढाबा और बंद हो गई, वो तो उन्होंने अलग दुकान खोल ली, वो कूलर वगैरह पंखा वगैरह ये। अब क्या आप जो ये भिक्षा में जो लाते हैं तो क्या क्या सामग्री लाते हैं? जो भस्म आरती में लगती है ना, क्या क्या मतलब? फूल प्रसाद फल वगैरह मिठाई वगैरह दूध दही पंचामृत। तो कोई भगत सुबह लाना चाहे तो ले आते हैं मतलब। क्या नाम आपका? रमेश जी, रमेश गुरु जी।